तो प्राचीन भारत के अध्ययन के जो भी ऐतिहासिक स्रोत है उस चैप्टर में आगे अब हम लोग चीजों को देखते हैं। देखिए अगला क्या लिख रखा है, शिलालेखों के प्रकार। शिलालेख जो राजा वगैरह होते थे या जितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, महत्वपूर्ण लोग होते थे, महत्वपूर्ण व्यापारी होते थे, वो क्या करते थे कि अपनी बातों को, अपने सोशल मैसेजेस को या अपने युद्ध में जीते गए राज्यों के वर्णन को क्या करते थे, शिलालेखों के द्वारा वो प्रस्तुत करवाते थे। वी कैन अंडरस्टैंड कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय कोई व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था। तो अगर आपको अपने मैसेजेस को आम जनता तक पहुंचाना है तो उसके लिए शिला मतलब पत्थर और लेख मतलब उसके ऊपर चीजें लिख दी जाती थी। यहां से कुछ खास क्वेश्चन वगैरह नहीं है, जैसे लिख रखा है कि शिलालेख कितने तरह के हो सकते थे। तो एक तो राजा है वो कोई शाही आदेश, राजकीय आदेश दे सकते हैं, जैसे अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों को इसमें कंसीडर करते हैं। दूसरा, अगर आप किसी एक धर्म के अनुयायी हैं और राजा हैं तो उस धर्म की जो भी मूलभूत शिक्षाएं हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप प्रमोट करने का प्रयास करेंगे, उनको प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। अगर जैसे एक शासक हुए खारवेल, कहां के, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा या कलिंग या चेदी समझ लीजिए, ठीक है, चेदी ये राजवंश से आते थे, ठीक है। तो भाई अगर ये व्यक्ति जैन धर्म के आपको मानने वाले होंगे तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है ना कि फिर ये किसको प्रमोट कर रहे होंगे, जैन धर्म को प्रमोट कर रहे होंगे। इनके जो भी शिलालेख मिलेंगे उनमें महावीर स्वामी या और जो जैनियों के तीर्थंकर हैं उनका महिमा मंडन किया गया होगा। इसके अतिरिक्त राजाओं के जो बहुत सारे राजा होते थे वो अपने विजय को क्या करते थे, उत्कीर्ण करवाते थे, लिखवा करके रखते थे ताकि आम जनता जाने, उनसे डरे वगैरह। जैसे राजा हैं और आप अपनी विजय की विशेषताओं का वर्णन करवा रहे हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद। और हम लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ साहब ने अब इसका नाम क्या करवा दिया है, प्रयागराज। और करवा क्या दिया है, आरंभ से यही नाम ही था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति इसको बोलते हैं, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, हरिसेन ने ही क्या किया है कि अपने राजा को लेकर के एक प्रयागराज प्रशस्ति का निर्माण करवाया है और उसमें बता रखा है कि मेरे जो राजा हैं उन्होंने उत्तर भारत के लगभग सारे राज्यों को जीत लिया, दक्षिण भारत के राज्यों को जीता, लेकिन फिर उनको रूल करने दिया गया इस शर्त पर कि आप टाइमली हमको कर इत्यादि उपलब्ध करवाते रहेंगे, ठीक है। अगले में देखिए दान के अभिलेख, ठीक है। ब्राह्मणों को जो भी दान वगैरह दिया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था। आज के समय में भी सोशल मीडिया में देखेंगे ना कि एक खास तरह के वीडियोस का प्रचलन चल रखा है। लोग 2 4 10 रुपया किन्हीं को डोनेट करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर उस पे मिलियंस में आपको व्यूज आते हैं, ठीक है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, ठीक है। मतलब मैं इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज है तो उसको आप प्रमोट भी कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है। बट बहरहाल जानेंगे कि राजा क्या करते थे कि जो ब्राह्मणों को या अन्य प्रकार के शिल्पकारों को जो भी डोनेशन वगैरह उपलब्ध कराते थे उसका भी अभिलेख बनवा करके रखते थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेखों के बारे में हम लोग जानते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछ देंगे, ठीक है। पहला एक शिलालेख देखेंगे, उत्तर मेरूर शिलालेख, इसको नोट डाउन करेंगे। उत्तर मेरूर शिलालेख कहां पे ये है, चेन्नई के पास है, चेंगलपट्टू, जो कि अभी कांचीपुरम जिला है, ठीक है। एग्जाम में पूछेंगे उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो ये चोल राजवंश से संबंधित है। और कहां पर है, तो चेन्नई करके पूछ देंगे, या एग्जैक्टली ये कांचीपुरम जिला में है वो पूछ देंगे। और इसकी खासियत क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो चोल राजवंश है वो दक्षिण भारत में अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। और स्थानीय स्वशासन मतलब क्या हुआ कि वहां के जो लोकल लोग हैं वही इस चीज का फैसला कर रहे हैं कि कहां पे पानी का नलका लगेगा, कहां पर बिजली बत्ती की व्यवस्था होगी। ऑफ कोर्स उस समय बिजली बत्ती नहीं होगा, लेकिन स्थानीय जो भी विषय वस्तु है उनका प्रशासन स्थानीय लोग ही आपसी समझ से कर रहे होंगे। इन सारी चीजों से संबंधित उत्तर मेरूर शिलालेख है। आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत मेजर चांसेस हैं। किस राजवंश से संबंधित, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, चोल राजवंश से संबंधित।
अगला शिलालेख देखिए, एरन शिलालेख। अगला जानेंगे कि ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और जान सकते हैं तो सागर जिला जानिए, छोड़ भी देंगे तो चलेगा। एरन कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत में सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य यहीं पर पाया गया है। ठीक है, 1829 मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए, विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, तो आखिर ये प्रथा शुरू कहां से हुई होगी, भारतीय इतिहास में इसका पहला संदर्भ कहां पर पाया जाता है, तो इसी एरन आपको शिलालेख में इसका पहला संदर्भ पाया जाता है। और कहानी कुछ ऐसी है कि, अच्छा ये पूछ देगा कि एरन शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो गुप्त लोगों से संबंधित है। एक राजा थे जिनका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे कि किस राजा से संबंधित है, भानुगुप्त, और भानुगुप्त में गुप्त लगा हुआ है, दैट मीन्स कि गुप्त राजवंश से संबंधित है। अगले में कहानी कुछ ऐसी है कि भाई इनके एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज। शत्रुओं से लड़ते समय गोपराज की मृत्यु हो जाती है, जो सेनापति थे भानुगुप्त के। और जो गोपराज थे उनकी वाइफ क्या होती है कि साथ में सती हो जाती हैं, अपने पिता जो अपने पति की जो चिता होती है उसमें जल के वो भी भस्म हो जाती हैं। और ये सारी कहानी लिखी गई है इसी एरन शिलालेख में। इसीलिए माना जाता है कि भारत में सती प्रथा का जो पहला आपको साक्ष्य है वो यहीं पर है। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। अगला देखिए क्या लिख रखा है, बेसनगर या विदिशा शिलालेख। विदिशा भी कहां पर है, तो वर्तमान समय में ये भी मध्य प्रदेश में है। और इस चीज को किसके लिए जाना जाता है, तो इस शिलालेख का निर्माण करवाया गया है एक यूनानी राजदूत के द्वारा, और उस यूनानी राजदूत का नाम है हेलियोडोरस। ठीक है, यूनान से एक राजदूत हेलियोडोरस इसका निर्माण करवाता है। किस काल से संबंधित है, शुंग कालवंश से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि बृहदत्त की हत्या करके 185 बीसी के आसपास पुष्पमित्र शुंग क्या होते हैं, राजा बनते हैं। और इसी राजवंश में आगे जाकर के एक राजा बनते हैं भागभद्र। और उन्हीं के शासन काल में यूनान से एक राजदूत आता है हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस क्या करता है, वो देखता है कि भाई भारत के जो लोग हैं वो वैष्णव संस्कृति को मानने वाले हैं। तो जैसे आप राजदूत हैं, कहीं आप जाएंगे तो वहां के लोगों की, वहां के राजा की धार्मिक भावनाओं का आप सम्मान करेंगे ना। तो सिमिलरली ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस क्या करता है कि इस स्तंभ की स्थापना करवाता है। और ये किसको समर्पित है, तो भगवान वासुदेव को समर्पित है, या ऐसे ही इसको कहा जा सकता है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये अब भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, प्राकृत भाषा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछेंगे, बेशनगर शिलालेख कहां पर है, मध्य प्रदेश। किस राजवंश से संबंधित है, शुंगों से संबंधित है। और किस राजदूत ने इसका निर्माण करवाया हुआ है, तो हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस किसका, आपको कहां का राजदूत था, तो एक यूनान ग्रीस का एक राजदूत था। ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा है। इसी को चूंकि मालवा रीजन में ये आता है, कभी कभी मालवा इंस्क्रिप्शन भी इसको कह दिया जाता है। और यहां पर क्या हुआ है कि भानुगुप्त के एक सेनापति गोपराज, और गोपराज जो है वो लड़ते हुए मर गए, उनकी वाइफ साथ में सती हो जाती है। ज्योग्राफी के हिसाब से जानेंगे कि जो मालवा का पठार है उसके एक तरफ को अरावली है और नीचे को आपका विंध्यन रेंज है। उत्तर में इसके अरावली और दक्षिण में विंध्यन रेंज है। अब आप जाते हैं बेसनगर या विदिशा स्तंभ को। ठीक है, इस स्तंभ के टॉप पर ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति एक्चुअली में ये वाला इमेज है। ठीक है, और ये इमेज किसका बनाया गया है, ये किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो ये गरुड़ की मूर्ति बनाई गई है। और धार्मिक कहानियों के अनुसार हमको पता है कि गरुड़ जो है वो किनके वाहक माने जाते हैं, किनके वाहन माने जाते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु के माने जाते हैं। इसीलिए इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है।
और वैष्णव धर्म से संबंधित इसलिए है बिकॉज भगवान विष्णु की जो सवारी है वो क्या है, स्वयं गरुड़ है। ठीक है, अगले में आ जाइए, जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ कहां पर है, काठियावाड़ पेनिनसुला ऑफ गुजरात है। ठीक है, भारत में शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला शिलालेख एग्जाम में पूछेंगे तो यही जूनागढ़ है। और किसने इसका निर्माण करवा रखा है, तो एक शक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, यहां रुद्रमन लिखा हुआ है, इसको रुद्रदामन कर लेंगे। ठीक है, शुद्ध संस्कृत में, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय इतिहास में लिखा गया पहला संस्कृत शिलालेख यही है। इसके पहले हम लोगों ने क्या बात किया कि किस स्क्रिप्ट को यूज करता था, किस भाषा को यूज करता था अशोक, तो अशोक ब्राह्मी लिपि को मोस्टली यूज करता था और प्राकृत भाषा यूज करता था। और संस्कृत का पहला शिलालेख ये है, लगभग 150 ईस्वी में इसको आपको लिखा गया है। और इसी में कहा गया है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। उन्होंने सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया और इस बांध का जीर्णोद्धार आगे जाकर के रुद्रदामन ने करवाया। ठीक है, क्या एग्जाम में पूछेंगे, जूनागढ़ शिलालेख कहां है, गुजरात। किस राजवंश से संबंधित है, शकों ने बनवाया है। क्या खासियत है, तो ये शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ शिलालेख है। ठीक है, और इस शिलालेख पे लिखा हुआ क्या है कि भाई ये जो सुदर्शन झील है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और उस स्पेसिफिक आदमी का नाम जो वहां का स्थानीय राज्यपाल था वो पुष्यगुप्त था। ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया है रुद्रदामन के द्वारा, हालांकि उसका निर्माण करवाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन में होगा, या और स्पेसिफिक होकर के उनका राज्यपाल पुष्पगुप्त। अगले में आ जाइए, महरौली शिलालेख। ठीक है, महरौली कहां पर है, तो भाई दिल्ली में है, कुतुब मीनार के आसपास। क्या खासियत है कि यह शिलालेख एक्चुअली में था उदयगिरी मध्य प्रदेश में, लेकिन बाद में इसको दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, किस चीज के लिए जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये आपको शिलालेख है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि महरौली का ये जो शिलालेख है ना, एग्जाम में पूछेंगे कि ये कहां पर अवस्थित है, तो न्यू दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार प्रीमाइसेस में जाकर के देखेंगे, कुतुब मीनार परिसर में, तो इस आपको लौह स्तंभ को रखा गया है। ठीक है, और वहीं पर क्या है, महरौली शिलालेख है लौह स्तंभ के पास। खासियत क्या है, क्यों हम लोग कंक्लूड करते हैं कि भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है, देखिए एक्चुअली में जो शिलालेख है उसके ऊपर राजा का नाम लिखा हुआ है चंद्र, पहला चीज। दूसरा चीज, जो भाषा इस्तेमाल में लाई गई है वो है संस्कृत। तो चंद्र से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही क्यों होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी तो हो सकते हैं ना, या और भी तमाम चंद्र नाम के राजा रहे होंगे। लेकिन इस पूरे शिलालेख में जो राजा चंद्र हैं उनको विष्णु भक्त बताया गया है। और हम लोगों को पता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन गुप्त शासकों को जाना जाता है वैष्णवों के तौर पर। और दूसरा चीज की संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत हम लोगों को पता है कि गुप्तकालीन प्रधान भाषा थी, जबकि आपको इसके पहले मौर्यों के समय के कौन सी भाषा चलती थी, ब्राह्मी आपको स्क्रिप्ट चलती थी, प्राकृत इत्यादि भाषाएं चलती थी। ठीक है, तो खासियत क्या है, महरौली शिलालेख कहां पर फिलहाल है वो पूछेंगे एग्जाम में, तो आपको बताना चाहिए कि ये शिलालेख है आपको दिल्ली में। और इनिशियली ये कहां पर था, तो इनिशियली भाई ये मध्य प्रदेश उदयगिरी में था, बाद में इसको शिफ्ट किया गया है, किसका है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। अगले में आ जाइए, एहोल शिलालेख। एहोल कहां पर है एग्जाम में पूछेंगे, तो कर्नाटक में है। और खासियत क्या है, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति इसको लिखते हैं, और इसमें बताया गया है कि भाई हमारे जो राजा हैं उन्होंने क्या किया है कि हर्षवर्धन जैसे प्रतापी राजा को हरा दिया। हर्षवर्धन 606 से लेकर के 647 तक रूल करते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इसका इंपॉर्टेंस ये है। होल शिलालेख कहां, कर्नाटक, किस राजवंश से संबंधित, चालुक्यों का है। चालुक्यों में भी किस राजा का है, पुलकेशिन द्वितीय का है। किसने इसका निर्माण किया हुआ है, दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। और खासियत क्या है, इस पर बताया गया है कि हमारे राजा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे इतने नॉर्थ इंडिया के प्रतापी राजा हर्षवर्धन को हरा देते हैं, हर्षवर्धन जिनका शासनकाल ये है। ठीक है, अगले में आइए देखते हैं और क्या है। अगले में है इलाहाबाद
स्तंभ या इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति मतलब हम लोगों ने जाना कि क्या होता है, किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना। कहां पर यह है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या प्रयागराज। किसका ये है, तो समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त प्रतापी राजा जो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक जो रूल करते हैं, 335 से लेकर के 375, और इन्हीं के पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो संभवतः भारतीय इतिहास के सबसे महान राजा कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में संभवतः वर्ड ही यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स तो है नहीं कि भाई बता दें कि 5 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट 5 इज अ बिगर नंबर। तो समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया है, पहला चीज जानेंगे। दूसरा, समुद्रगुप्त के किस कवि के द्वारा इसकी रचना की गई है, हरिसेन के द्वारा की गई है। इसका मतलब हरिसेन क्या थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और साथ साथ आपको संधि विग्रहक मंत्री भी थे। संधि विग्रहक मतलब युद्ध और शांति के मंत्री भी कौन थे, हरिसेन ही थे। इसमें क्या मेंशन किया गया है, तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है, जो अभी आपको बताएं कि नॉर्थ इंडिया के सारे राजाओं को समुद्रगुप्त ने हरा दिया है। और ये चंपू काव्य शैली में संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या बात किया हुआ है कि गुप्त जो राजा थे वो संस्कृत को बहुत लाइक करते थे, तो इस शिलालेख की भाषा भी संस्कृत है। और इसके लिए किस काव्य शैली का निर्माण, किस काव्य शैली में लिखा गया है, तो चंपू काव्य शैली में इसको लिखा गया है। ठीक है, ए होल इंस्क्रिप्शन कहां पर है, ए होल इंस्क्रिप्शन है आपको कर्नाटक। इसी में बताया गया है कि हर्षवर्धन को हरा दिया गया हमारे राजा पुलकेशिन II के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, अगले में आ जाइए, हाथी गुम्फा शिलालेख। हाथी गुम्फा शिलालेख कहां पर है, ये उड़ीसा में है, उदयगिरी पहाड़ियों में। और किसने इसको बनवाया हुआ है, तो कलिंग के सबसे प्रतापी राजा रहे हुए हैं खारवेल। और मगध जो कि 16 महाजनपदों में भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, मगध पर चढ़ाई करने का एकलौता सामर्थ्य अगर किसी राजा ने दिखाया है तो खारवेल ने दिखाया है। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि कौन सा ऐसा राजा रहा हुआ है जिसने मगध के ऊपर चढ़ाई की, वो मगध जो सबसे भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रतिष्ठित राजाओं के लिए जाना जाता है, जहां के राजा दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ करके हराते थे, उस मगध पर कब्जा करने का साहस किया है खारवेल ने। कहां के शासक थे, कलिंग उड़ीसा। किस राजवंश से आते थे, चेदी राजवंश से आते थे। ठीक है, ये देखिए हाथी गुम्फा नाम इसलिए है बिकॉज जब ये केव मिला तो इस केव के सामने एक हाथियों का आप देख सकते हैं कि मूर्ति है। हाथी गुम्फा मतलब हाथियों वाली गुफा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हाथी गुम्फा। किसका है ये, सम्राट खारवेल का है। किस राजवंश से आते थे, चेदी राजवंश से आते थे। और ये किनके उपासक थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने बात किया कि जैनियों के उपासक थे, जैन धर्म के ये संपोषक थे। और जैनियों की भाषा क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, और मिथोलॉजी में भी जाएंगे तो चेदी नरेश के नाम से आपको शिशुपाल का रेफरेंस मिलेगा। शिशुपाल क्या थे, वो भी चेदी नरेश थे। महाभारत में उनका रेफरेंस मिलता है कि भगवान कृष्ण के वो आपको कजिन भाई थे, और भगवान कृष्ण ने उनको इवन यहां तक कह रखा था कि भाई तुम्हारी 100 गलतियां तो हम माफ करेंगे लेकिन 101वीं पे गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, अगले में आ जाइए, लुम्बिनी शिलालेख। अब लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ है, लगभग 563 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। कहां पर लुम्बिनी है, तो नेपाल में है। और इस शिलालेख में क्या बताया गया है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहां पर अशोक ने धार्मिक यात्रा की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंदसौर शिलालेख देखेंगे। इसके अतिरिक्त मंदसौर शिलालेख देखेंगे। मंदसौर कहां पर है, मध्य प्रदेश। अभी के समय में मंदसौर और गाजीपुर ये दो जिले किस लिए जाने जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि अफीम से बहुत सारी दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती हैं, लेकिन अफीम का दुरुपयोग भी होता है। इसीलिए इस देश में ऐसा नियम कानून है कि भाई अगर अफीम की खेती करने के लिए गवर्नमेंट ही खुद से लाइसेंस इशू करती है, कुछ किसानों को क्या किया जाता है, अफीम की खेती के लिए लाइसेंस या पट्टे दिए जाते हैं। तो भारत में वर्तमान समय में अफीम के उत्पादन के लिए मंदसौर
और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिलों को जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिलों को जाना जाता है। और मंदसौर शिलालेख में क्या किया गया है, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसके रचनाकार कौन है, वत्स भट्ट है। और ये भी जान रहे होंगे कि ये किस राजवंश से संबंधित है, तो गुप्त राजवंश से संबंधित है। और मंदसौर शिलालेख में क्या बताया गया है कि गुजरात में रहने वाले जो आपको बुनकर समाज है, वो व्यापार न मिलने के कारण अब मध्य प्रदेश की तरफ आकर के शिफ्ट हो रखा है। ये सारी कहानी कहां पर है, तो मंदसौर शिलालेख में ही है। ठीक है, मंदसौर शिलालेख में ही ये कहानी है। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने देखी है। ठीक है, फिर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई कॉपी कलम ले करके बैठिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप उनको नोट डाउन करें। और अगर मेंस वगैरह किसी एग्जाम का आपको लिखना हो तो उसके लिए भी आपकी उंगलियां इतनी मजबूत हो सके कि भाई आंसर वांसर राइटिंग के समय हाथ वाथ चले। ठीक है, अगला देखिए, साहित्यिक स्रोत। पहला चीज तो जानेंगे, साहित्यिक स्रोत मतलब किताबें हुई। अब आपको किताबें हैं तो किताबें लिखी किस पर जाती थी, उस समय कागज वगैरह नहीं था। हम लोगों ने क्या बात किया कि 1556 में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार इस देश में आई है। प्रिंटिंग प्रेस कहां पर आई है, गोवा में आई है। और गोवा के भी किस कॉलेज में, तो सेंट पॉल कॉलेज में। किसके द्वारा लाई गई है, जो पुर्तगाली मिशनरी हैं उनके द्वारा। तो उसके पहले भारतीय लोग क्या करते थे, उसके पहले भारतीय लोग हम लोग करते थे भुर्ज की छाल, जो बर्च का बार्क होता है उसके ऊपर, और ताड़ के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर लिखने का काम करते थे। ठीक है, ये देखिए भुर्ज वृक्ष है। ठीक है, इसी के पत्ते इतने बड़े हैं। आम के पत्ते, अमरूद के पत्तों पर लिखेंगे तो इतने छोटे छोटे पत्ते हैं। लेकिन यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं पर हम लोग जो बर्च भुर्ज का आपको तने से निकला हुआ जो छाल है उसके ऊपर ठीक ठाक लेंथ की चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, अगला चीज देखेंगे। अगला चीज क्या है, अगर मध्य एशिया में अगर आप चले जाएंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भुर्ज की छाल और ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था प्राचीन काल में। और मध्य एशिया में अगर आप चले जाएंगे तो भेड़ के चमड़े और लकड़ी की पट्टियों पर लिखा जाता था। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है कि जो भी साहित्य है वो या तो धार्मिक स्वरूप का है या धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का है। ठीक है, या तो अगर आप कहानियां लिख रहे हैं, अगर देवी देवताओं से संबंधित लिख रहे हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी से संबंधित लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग धार्मिक चीजों में कंसीडर कर रहे होंगे। और धर्मनिरपेक्ष में कंसीडर करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र वगैरह हो गया या पंचतंत्र जैसी आपको किताबें हो गई। ठीक है, धार्मिक साहित्य में हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, हिंदुओं के हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से वैदिक, बौद्ध और जैन। ठीक है, ये भी एक बड़ा लेमन सा डिफिनीशन है अपने आप में ना। जैन लोग और जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वो भी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। ठीक है, बट फिलहाल यहां पर अगर वैदिक लिख रखा है तो इसका मतलब हिंदू समझना है। ठीक है, अगले में देखिए, वैदिक साहित्य जब आप पढ़ने जाएंगे ना, तो वैदिक साहित्य में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनिशियली आर्यों और अनार्यों के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। 1500 बीसी में छोटे छोटे ग्रुप में आर्य लोग इस देश में आए, और यहां की जो अनार्य जातियां थी, ठीक है, जो नन आर्यंस थे, उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, संघर्ष हुए। और उन्हीं संघर्षों की कहानी क्या देखने को आपको मिलेगी, वैदिक साहित्य में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस देवता को रेफरेंस दिया गया है वो भगवान इंद्र है। लगभग 250 सूक्त इनसे संबंधित है। और बहुत सारी सूक्तों में यही प्रार्थना की गई है कि हे इंद्र देवता, आप सर्वोच्च शक्तिशाली हैं, और यहाँ की अन आर्यन आप जातियों से हमारी रक्षा करिए, उनके अगेंस्ट हमको युद्ध में विजय दिलवाइए। ठीक है, अगले में देखते हैं क्या लिख रखा है, पुराण। पुराणों का टोटल नंबर आपको एग्जाम में पूछ देंगे, तो पुराण कितनी है टोटल संख्या में, 18 है। इसमें बहुत सारे शासकों की वंशावलियां भी दी गई हैं। ठीक है, बहुत सारे शासकों की वंशावलियां किस किताब में दी गई हैं, तो पुराणों में दी गई हैं।
अंतिम रूप से इनका संकलन किस कालखंड में हुआ है? गुप्त कालखंड में हुआ है, गुप्त एरा में हुआ है। और पुराणों का जो लिटरल मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है प्राचीन। और इसमें बेसिकली आपको देवी देवताओं से संबंधित बहुत सारी कथा कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है, अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। इतिहास के अध्ययन के लिए वो बहुत उपयोगी है, बिकॉज वास्तव में जो राजा रहे हुए हैं, ठीक है, चाहे सातवाहन वगैरह राजा हुए, इन सारे राज्यों राजाओं के भी नामों की चर्चा कहीं ना कहीं आपको पुराणों में मिल जाती है। इसीलिए पुराणों को हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन के हिसाब से भी। ठीक है, महत्वपूर्ण पुराण मतलब वायु पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में पूछते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। किस राजवंश से संबंधित है? किस समय अंतिम रूप से संकलन? गुप्तकालीन। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? प्राचीन। इसमें क्या इसका थीम है, क्या विषय पर ये लिखी गई है? तो जो भी आपको हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक कहानियां हैं, उनका संकलन पुराणों में। कुछ पुराण अन्य देवी देवताओं को भी संदर्भित हैं, उनको भी डेडिकेटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पुराण है ना, वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, जो सबसे प्रोमिनेंट देवता है पुराणों में, वो कौन है? भगवान विष्णु है। मत्स्य पुराण, भगवान विष्णु मछली के रूप में आए, विष्णु पुराण। ठीक है, तो इन सब में किसकी कहानी दी गई है? आपको भगवान विष्णु की ही कहानी दी गई है। एग्जाम में पूछे कि पुराणों में सबसे ज्यादा वर्णित देवता कौन है, ऋग्वेदिक टेक्स्ट में पूछे कि सबसे ज्यादा वर्णित देवता कौन है, तो वो इंद्र है। लेकिन पुराणों में सबसे ज्यादा वर्णित देवता कौन है, तो भगवान विष्णु है। ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, नोट डाउन कर लेंगे। मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा प्राचीन पुराण है। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि भगवान विष्णु की कहानियों का संकलन। अब भगवान विष्णु के दशावतार देखिए, पहली बार भगवान विष्णु क्या बने? मछली बन करके राजा को बताएंगे कुछ दिनों में प्रलय होने वाला है। अगले में फिर वो कुर्म अवतार में आए। कुर्म अवतार में आए, दैट मीन्स कि भाई उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। फिर भगवान विष्णु ने दो राक्षस भाइयों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह और नरसिंह का अवतार लिया। फिर भगवान वामन के रूप में आए। ठीक है, जहां राजा बलि को बोला गया कि भाई थोड़ा सा हमको जमीन दे दो, और थोड़ा सा जमीन मतलब 3 पग जमीन दे दो। बहुत से राक्षस हंस रहे थे कि ये छोटा बच्चा 3 पग जमीन में क्या लेगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो भगवान विष्णु है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भगवान विष्णु 3 पग में ही पूरी दुनिया को नाप लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वामन भगवान की कहानी है ना, उसमें शुक्राचार्य बार बार, ठीक है, ये किससे जमीन मांगा गया था? जमीन मांगा गया था राजा बलि से। एक रामायण में बाली हैं, ठीक है, सुग्रीव के भाई, ये राजा बलि हैं, ये राक्षस हैं। ठीक है, तो इन्होंने संकल्प कर रखा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ हम कर रहे हैं, और उस दौरान कोई सा भी व्यक्ति अगर मेरे पास कुछ भी मांगने आएगा तो उसको हम देंगे। और देवता लोग भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करते हैं कि जा करके उससे मांगिए, मतलब उस जितना भी उसने जमीन कलेक्ट कर रखा है, जितना भी उसका ऐश्वर्य है, उसको मांगिए। नहीं मांगेंगे तो भाई एक राक्षस क्या होगा? वो देवराज इंद्र बन रहा होगा अगला। वामन भगवान जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमको भी सुने कि तुम बड़े दानी राजा हो, हमको भी 3 पग जमीन दे दो। वहीं पर देवताओं के गुरु शुक्राचार्य खड़े थे, और वो बार बार राजा बलि को हिंट कर रहे थे कि भाई वो भगवान विष्णु है, उनके छल में मत पड़ो। बट बलि बोलते हैं कि भाई भगवान विष्णु हो या कोई भी हो, हम एक बार हम संकल्प ले लिए तो दैट मीन्स हम उतना जमीन आपको दान करेंगे। बार बार शुक्राचार्य आपको प्रेस कर रहे थे, तभी भगवान विष्णु भौरा बन के उनकी आंख में काट लिए हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि वो दर्द से बिलखते हुए भागे। और अभी जितने भी मिथोलॉजिकल सीरियल्स में आप देखेंगे ना, तो शुक्राचार्य को काना दिखाया जाता है। इसकी कहानी यही है। ठीक है, वामन भगवान को बलि एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है 3 पग हम जमीन देंगे। भगवान अपने बृहदतम रूप में आते हैं, पहले पग में ब्रह्मांड नापते हैं, दूसरे में धरती नापते हैं, तीसरे में पूछते हैं बताओ राजा, इतना ही तो तुम्हारे पास ऐश्वर्य था ना, अब बताओ कि इसमें से तीसरा पग हम कहां रखें। ठीक है, अब तो दुनिया में कुछ नहीं बचा, ऊपर आसमान हम ले लिए तुमसे, जमीन ले लिया, बताओ कहां रखें। बाली धर्मपरायण राजा थे। जो राजा बलि थे वो धर्मपरायण थे। वो बोलते हैं कि 3 कदम देने बोले हैं, मतलब देने बोले हैं, आप मेरे सर पे रखिए। मेरे सर पे अभी भी मेरा उत्तराधिकार है, अभी भी मैं अपने सर को ओन करता हूं। वहीं पर भगवान विष्णु सर पर पांव रखते हैं, और साथ में राजा बलि को यह भी आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आज से तुमको हम पाताल लोक का राजा बनाए।
और पाताल लोक का राजा बनाने के साथ साथ अभी आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में एक फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में, ओणम। ओणम में क्या होता है, ओणम में भगवान बलि और भगवान विष्णु बोलते हैं कि जाओ तुम पाताल के राजा रहो, 3 दिनों तक तुम धरती पर आओगे। ओणम फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, 3 दिनों तक मनाया जाता है। और दक्षिण भारतीय जो केरल के लोग हैं उनका मानना है कि उन्हीं 3 दिनों में भगवान विष्णु के आशीर्वाद के स्वरूप जो राजा बलि हैं वो धरती पर आते हैं। चलिए अगले में देखिए, ठीक है, तो 5वां अवतार है। छठा अवतार भगवान विष्णु का परशुराम अवतार है। 7वां फिर भगवान राम है। 8वां भगवान कृष्ण है। ठीक है, 9वें अवतार को लेकर के ना बहुत जगहों पर अलग अलग कहानियां मिलेंगी। जैसे भगवान विष्णु का 9वां अवतार, यहाँ पे तो हम लोगों ने भगवान बुद्ध को कंसीडर कर रखा है। अगर आप उड़ीसा के लोगों से पूछेंगे कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार कौन है, तो वो भगवान जगन्नाथ को कहेंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र चले जाइए तो वहां पर भगवान विष्णु को पूजा जाता है बिठोवा नाम से। वहां का एक आध्यात्मिक केंद्र है पंढरपुर। ये सारी कहानी आपको जानने की जरूरत है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि पंढरपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वहां पर किसकी पूजा होती है, बिठोवा की पूजा होती है। बिठोवा किस देवता का वहां पर प्रतिरूप माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु के प्रतिरूप माने जाते हैं। ठीक है, तो या तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट डाउन करिए, और नहीं तो अगर नोट डाउन नहीं करना है तो कम से कम मल्टीपल टाइम इस्लाम कहानी को सुनने का प्रयास करिए। ठीक है, तो 9वें अवतार को लेकर के यहाँ पे भगवान बुद्ध रखा, हम लोगों ने लिख रखा है। भगवान बुद्ध को भी बहुत लोग मानते हैं। कुछ लोग जगन्नाथ भगवान को मानते हैं, कुछ लोग बिठोवा को मानते हैं, कुछ लोग अन्य भी मान्यताएं रखते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज रिलीजन माना जाता है हिंदू धर्म को। ठीक है, कि सबकी भावनाओं का उतना ही यथेष्ट सम्मान किया जाता है। और आखिरी किनको कंसिडर किया जाता है, भगवान कल की ये अवतार होना बाकी है। अब इस पूरी राम कहानी में हम लोगों ने क्या सीखा, पुराण 18 सबसे ज्यादा भगवान विष्णु को संदर्भित। भगवान विष्णु का सबसे पुराना जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है, और सबसे पुराना पुराण भी मत्स्य पुराण है। अच्छा, यहां पर जो हम आपको इमेज लगा रखे हैं ना, इसमें लर्निंग प्रोसेस है। ये ह्यूमन का इवोल्यूशन की कहानी है, मानव सभ्यता के सृजन की कहानी है, जनन की कहानी है। ठीक है, ज्योग्राफी की किताबें जाकर के पढ़िए। नासा जैसी तमाम जो एक्सपर्ट आपको साइंटिफिक रिसर्च को लेकर के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अभी इस चीज को अप्रिशिएट करती हैं कि भाई हिंदुओं का, सनातन संस्कृति का ये जो एंशिएंट फिलॉसफी है, इसी के अनुसार धरती पर जीवन आया है। ज्योग्राफी की किताब एनसीईआरटी उठा करके जाकर के देखिए कि दुनिया में पहला जीव कौन सा आया। पहला जीव आया मछली, मत्स्य। डिवोनियन जो कालखंड है, उस कालखंड को क्या कहा जाता है, मत्स्य युग कहा जाता है, मछली का युग कहा जाता है। धरती पर ज्योग्राफी के हिसाब से जानेंगे कि कौन सा जीव सबसे पहली बार अवतरित हुआ, मछली। यहां देखिए भगवान विष्णु पहली बार किस रूप में जन्मे हैं, मछली के रूप में जन्मे हैं। अगला ज्योग्राफी की किताब में जाकर के पढ़िए कि दूसरा मछलियों के बाद कौन से जीव इवॉल्व करते हैं। ठीक है, एम्फीफिलियंस करते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो पानी के साथ साथ आपको थल पर भी रह लेते हैं, जैसे कछुआ। दूसरा जीव जो इवॉल्व है वो है कछुआ। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार देखिए, कूर्म अवतार है। कूर्म मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। तीसरा वराह अवतार। अभी के समय में ना बायोलॉजी में जाके स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पढ़िए। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में आपको पता चलेगा कि जंतुओं के तौर पर जो पहला जीव इवॉल्व हुआ है धरती पर, वो है सुअर या वराह। और यही कारण है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, अगर जब अंगों के प्रत्यारोपण की बात आ रही है ना, तो जो सबसे सुटेबल जानवर माना जा रहा है आपको मानवों के हिसाब से, वो है वराह। इसका मतलब कि इसी से बाकी जीव भी आपको निकले हुए होंगे। तो जीव जंतुओं में से फिर वराह। अगला देखिए, अगला अवतार है भगवान विष्णु का नरसिंह। नरसिंह मतलब ऐसा आदमी, मतलब जो भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया, जब किसी से क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उनसे लड़ने के लिए भगवान विष्णु को एक सरब अवतार लेना पड़ा। वो पौराणिक कहानी शायद आपको पता होगी। तो एक ऐसा मानव जो अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता है। जो हम लोगों का भी ह्यूमन, जो मानव सभ्यता का इतिहास देखिए, हम लोग जब बहुत जंगली रहे होंगे तो हमारे ऊपर भी हमारा क्रोध या अन्य जो मानवीय भावनाएं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। वो इंडिकेट करता है भगवान नरसिंह को।
अगले में आ जाइए, वामन अवतार, ठीक है। और वामन, भगवान वामन मतलब क्या होता है? बौना। अब फिर से ज्योग्राफी की किताब उठा करके देखिए और ह्यूमन हिस्ट्री के जो हमारे आरंभिक पूर्वज रहे हुए जैसे नियांडरथल, उनकी हाइट जाकर के देखेंगे तो यूजुअली 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट थी। मोस्ट ऑफ देम वेयर एज शॉर्ट एज 4.5 फीट। तो इसका मतलब अगला जो फेज आया है नियांडरथल, उसको इंडिकेट करते हैं भगवान वामन। अगले में आइए, देखिए परशुराम, ठीक है। नरसिंह तो मान करके चलिए कि वो मतलब इंसान जो है वो जानवर के सदृश है, उसको कुछ भी समझ नहीं है। अगला आया है फेज नियांडरथल, जहां से वामन अवतार आए हैं। उसका अगला देखिए भगवान परशुराम। अब आदमी मनुष्य सदृश हो रखा है, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्रोध इत्यादि भावनाएं बहुत प्रचंड है। वो रेशनल डिसीजन नहीं ले पाता है, वो तार्किक निर्णय नहीं ले पाता है। रामायण में जाकर के देखिए कि जब भगवान शिव का धनुष टूटता है तो परशुराम आते हैं, वो बहुत क्रोधित होते हैं राम पर। जनकपुरी को विध्वंस, उसके विध्वंस की बात कहते हैं। फिर भगवान राम उनको अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देते हैं, तब उनका क्रोध शांत होता है। तो मानव ऐसा जिसके ऊपर उनकी अपनी मानवीय भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, भावनाएं उनको कंट्रोल कर ले रही है। क्रोध आ रहा है तो इतना क्रोध आ रहा है कि लग रहा है जैसे सारी दुनिया नष्ट कर देंगे। अगला फेज राम। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है कि अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जीवन में यही मेरे लिए अच्छा है। चोरी करना बुरा है। जिंदगी भर अगर मैंने शपथ ले ली तो एक पत्नी का अगर मैंने व्रत ले लिया तो मैं उसी पर फॉर्म रहूंगा, उसी पर अडिग रहूंगा। पहले के समय के राजाओं के लिए देखिए ना, 10 20 25 30 शादियां करना मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती थी। लेकिन राम इंडिकेट करते हैं मानव सभ्यता के उस दौर को जब लोग अपने नियमों सिद्धांतों पर अडिग रहते थे, वो उसूलों वाले लोग होते थे। अभी भी आप बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुनते होंगे, अरे पहले के जमाने के लोग अपनी बात के कायम थे, ठीक है, वो जो बोलते थे वो करते थे। आजकल के लोगों में वो बात नहीं है। तो उसको इंडिकेट करते हैं कौन? भगवान राम। अगले में आ जाइए भगवान कृष्ण, सबसे प्रैग्मेटिक, सबसे रेशनल आदमी, जो अपने हिसाब से तर्कों को गढ़ते हैं, अपने हिसाब से नियम सिद्धांतों को गढ़ते हैं। जब हम मार रहे होंगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को तो वो अधर्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि समाज कल्याण के लिए दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल थिंग। ओसामा बिन लादेन को मारना है तो मारना है, उसको नहीं मारेंगे तो दैट मीन्स कि भाई वो दुनिया भर में इधर उधर बहुत जगह पर परेशानियां खड़ी करेगा। लेकिन जब अभिमन्यु को मारा जाएगा तो वो अधर्म होगा। राइट, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि परिस्थितियों को, नियम कानूनों को अपने हिसाब से चलाने वाला, जो अभी के समय में हम सारे लोग हैं, हम सारे लोगों में प्लस पॉइंट्स भी हैं, माइनस पॉइंट्स भी हैं, और उस हिसाब से देखिए तो हम सारे लोग भगवान कृष्ण के ही ज्यादा सदृश हैं। तो एक तरीके से देखिए ना तो मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब दुनिया में सारे लोग पापी हो जाएंगे तो भगवान कल की सबका वध वगैरह करेंगे। अगले में आ जाइए धार्मिक साहित्य में, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण के बारे में पहले चीज जानेंगे कि इन दोनों महाकाव्यों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी में हुआ है। अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी, और 400 ईस्वी कहने का मतलब गुप्त। अभी हम लोगों ने देखा ना कि भाई समुद्रगुप्त जो थे वो लगभग 335 से 375 ईस्वी तक रूल करते थे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से क्लासेस अटेंड करने का एक और फायदा है, एक ही राम कहानी अगर आपको हम 2-3 बार बोलेंगे ना तो वो आपके मन मस्तिष्क के पटल पर जरूर अंकित होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि बार बार एक ही चीज को सुनना भी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगले में देखिए क्या लिख रखा है, महाभारत। ये जो लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, इससे हम व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं है, बट एनसीईआरटी कहती है कि संभवतः महाभारत ज्यादा पुराना था, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। वो रोमिला ओमिला थापर का जो इतिहास का वर्जन है वही सारी चीजें लिखी गई हैं, क्वेश्चन वगैरह भी नहीं पूछते। अगला देखिए, इस सेंटेंस को हम जानबूझ करके यहां इसलिए रखे हैं ना बिकॉज क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई हर बात सच हो जरूरी नहीं है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि गवर्नमेंट बहुत सारे चेंजेस भी ला रही है एनसीईआरटी में, जिनका स्वागत किया जाना चाहिए, अनलेस अनटिल वो बहुत ज्यादा आपको किसी दुर्भावना से ग्रस्त ना हो, और कोई दुर्भावना ऐसी दिखती भी नहीं है। अगले में आ जाइए महाभारत के बारे में। पहला चीज जानेंगे कि इनिशियली इसमें 8800 श्लोक थे,
और तब इस पुस्तक को जाना जाता था जय नाम से या विजय नाम से। इस चीज को मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है कि महाभारत में इनिशियली कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे, तब इसको क्या कहा जाता था, जय कहा जाता था या विजय कहा जाता था। अगला फेज आया जब लोगों ने इसमें और बहुत सारे श्लोकों को ऐड किया, बहुत सारे मंत्रों को ऐड किया, तब 24,000 मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, तब इसको भारत कहा गया। और भारत कहां से ये वर्ड निकला हुआ है, देखिए क्या लिख रखा है, 24,000 श्लोक और इसको भारत नाम दिया गया, जो सबसे पुरानी वैदिक जनजातियों में से एक के नाम पर रखा गया है। ये भारत देश का नाम भारत क्यों आया है, राजा भरत के नाम पर आया है। राजा भरत कौन थे, शकुंतला और दुष्यंत की संतान थे, और माना जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम है भारत। और अपने आप में जो भरत या भारत नाम है वो सबसे एंशिएंट जनजातियों में से एक को इंडिकेट करता है। तो पहले इस पुस्तक में महाभारत में 8800 श्लोक थे, फिर उस समय इसका नाम जय या विजय था, फिर जब 24,000 हुए इसका नाम भारत हुआ, और जब 1,00,000 श्लोक हुए तब इसका नाम कर दिया गया महाभारत या सप्तसाहस्त्री संहिता। शत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। एक राजा थे ना सहस्त्रबाहु, जिनको भगवान परशुराम ने मारा था, तो उनको किस चीज का वरदान था, उनको 1000 बाजुओं का वरदान था। तो सहस्त्र मतलब 1000, शत मतलब 100। तो जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो महाभारत या सप्तसाहस्त्री संहिता इसका नाम हुआ। और आज के समय में सबसे ज्यादा डिटेल्ड, सबसे ज्यादा विस्तृत महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो आपको रामायण ही माना जाता, महाभारत ही माना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे कि रामायण में इनिशियली 12,000 श्लोक थे और आगे चलकर इसमें श्लोकों की संख्या हो गई है कितनी, 24,000। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना महाभारत के बाद हुई है। ये बदमाशी भी आपको पुराने हिस्टोरियंस ने किया हुआ है, ये भी एक ऐसा फैक्ट है जिससे हम हाईली डिसएग्री करते हैं। अगले में देखिए, एग्जाम में पूछेंगे कि भाई महाभारत लिखा किसने है। ठीक है, तो लिखा गया है ये वेद व्यास के द्वारा। लेकिन एक चीज और गौर करेंगे आप कि भाई वेद व्यास बोल रहे हैं इस फोटो में, और लिखने का काम कौन कर रहे हैं, गणेश जी कर रहे हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि महाभारत के संकलनकर्ता, जो श्लोक लिखे गए हैं उनका संकलन किया गया है वेद व्यास के द्वारा, और लिखा गया है वास्तव में किसके द्वारा, तो भगवान गणेश के द्वारा। लेकिन ये मिथोलॉजी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं यूजुअली, इसीलिए जानेंगे कि संकलनकर्ता का नाम कभी भी महाभारत के आए तो वो कौन है, वेद व्यास है। अगला एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि जो महाभारत महाकाव्य है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स हैं 18, और चैप्टर्स को क्या नाम दिया गया है, 18। अब जो चैप्टर्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है, उनको कहा गया है पर्व। ठीक है, महाभारत में पूछे कितने चैप्टर्स हैं, 18 है, और उसमें चैप्टर्स को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। और रामायण में चैप्टर्स को क्या कहते हैं, कांड कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है, जो सबसे बड़ा, आपको 18 चैप्टर है तो किसी में 10 पन्ना होगा, किसी में 100 पन्ना होगा, तो जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है भीष्म पर्व। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। उसमें 1 से लेकर के 10वें दिन तक सेनापति कौन थे, महारथी भीष्म थे। और इसी आपको 10 दिन, क्योंकि सबसे ज्यादा दिनों तक युद्ध की किसके अंतर्गत लड़ा गया है, भीष्म पितामह के अंतर्गत। सबसे बुजुर्ग यही थे कौरव और पांडवों में से, सारे लोग इनकी बातों से सहमत होते थे। नियम कानून तक भगवान आपको महारथी भीष्म नहीं बना रखे थे, और जब तक भीष्म जीवित रहे थे तब तक वास्तव में धर्म युद्ध हुआ था। सबसे बड़ा चैप्टर पूछेंगे तो यही आपको भीष्म पर्व है। अगला देखिए क्या लिख रखा है, इसी भीष्म पर्व में आपको श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा की गई है। एग्जाम में पूछेंगे, फिर से याद करते हैं कि भाई इसके चैप्टर्स को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। कितने चैप्टर कितने पर्व हैं, 18। सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा पर्व है, तो भीष्म पर्व है। इसी भीष्म पर्व में किस चीज को संकलित किया गया है, श्रीमद् भागवत गीता को संकलित किया गया है, जिसको एक तरीके से हिंदुओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब आपको माना जाता है। ठीक है, वेदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोलते हैं कि भाई वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है,
उनकी रचना की गई है, उनका जो रचना की गई है वेद व्यास के द्वारा, लेकिन उनके लिए इंस्पायर किसने किया था? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी खुद भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि भगवान विष्णु के द्वारा लिखी हुई होने के कारण, उन्हीं के एक अवतार भगवान कृष्ण के द्वारा लिखी हुई होने के कारण श्रीमद भगवद गीता को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। एग्जाम से इतर एक चीज और जानेंगे, 18 नंबर और महाभारत का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये नंबर बार बार रिपीट होता है। ये 18 जो नंबर है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है महाभारत में। जैसे युद्ध कितने दिनों तक चला था महाभारत का? 18 दिनों तक। पांडवों और कौरवों के पास कितने यूनिट सेना थी? पांडवों के पास 7 यूनिट और कौरवों के पास 11 यूनिट सेना थी, ठीक है। अक्षुनी बोला जाता था। तो 18। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिनों तक, ठीक है। श्रीमद भागवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? तो 18। और श्रीमद भगवत गीता जो महाभारत का एक पार्ट है, उसमें कितने चैप्टर हैं? उसमें भी 18। युद्ध कितने दिन चला? 18। कितने यूनिट सेनाएं थी? 18। युद्ध खत्म होने के बाद माना जाता है कि भाई 18 ही महारथी योद्धा बचे। और युधिष्ठिर ने 18 सालों के 2 टर्म तक ही रूल किया हुआ है युद्ध खत्म होने के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं रामायण में। रामायण के बारे में हम लोगों ने लिखा है कि भाई 12,000 श्लोक थे, आगे चल के 24,000 हो गए, ठीक है। और इसमें जो रामायण है, इसके चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? कांड बोलते हैं। महाभारत में कुल आपको कितने चैप्टर्स हैं? आपको 18 है। और रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, ठीक है। बालकांड भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के जन्म की कहानी है। अयोध्या कांड में विवाह वगैरह की कहानी है। अरण्य कांड में जंगल, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल होता है, जंगल जाने की कहानी है। किष्किंधा कांड में जब माता सीता का हरण होता है तो किष्किंधा किनकी राजधानी थी? सुग्रीव की, वहां जाकर के सुग्रीव से भेंट करते हैं, उसकी कहानी है। सुंदर कांड किसकी कहानी है? तो भगवान हनुमान को भेजा जाता है माता सीता का पता लगाने के लिए, वो अशोक वाटिका में जो मिलते हैं वही कहानी है सुंदर कांड की। घरों में हमारे अक्सर किसका पाठ होता है? सुंदर कांड का पाठ होता है। माना जाता है कि सीता जी को वो ज्यादा पसंद है। उसके बाद रावण को हराने का वर्णन कहां है? युद्ध कांड। और उसके बाद की घटनाओं का संकलन है उत्तर कांड। अगला जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांड कहा जाता था चैप्टरों को। जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो सबसे बड़ा कांड है, वो बाल कांड है, जिसमें जन्म की कहानी है। और जो सबसे छोटा कांड है वो किष्किंधा कांड है। इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि रामायण का पहला वाला श्लोक कौन सा है। पहले चीज जानेंगे कि 2 अलग अलग पुस्तकें हैं। एक रामायण है जिसको लिखा गया है भगवान वाल्मीकि के द्वारा। किस भाषा में? संस्कृत में। दूसरी पुस्तक जो जितना हमारे घरों में पठन पाठन होता है ना, वो रामायण का कम होता है आज के दिनों में। जो संस्कृत जानने वाले लोग हैं वही उसका पठन पाठन कर सकते हैं। हमारे आपके जैसे मूर्ख अज्ञानी लोग कम कर सकते हैं। तो हमारे आपके घरों में किस चीज का पाठ होता है? वो है रामचरित मानस। रामचरित मानस किसके द्वारा लिखा गया है? बाबा तुलसी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। सेंट्रल यूपी में चले जाएंगे, ठीक है, लखनऊ के आसपास, अयोध्या धाम के आसपास, उन सारी जगहों पर कौन सी भाषा चलती है? अवधी भाषा चलती है, ठीक है। तो रामायण किसने लिखा हुआ है? भगवान वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, ठीक है। और किस भाषा में? संस्कृत में। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में? अवधी में। अब देखिए, कभी कभी पूछ देते हैं कि भाई रामायण का पहला श्लोक क्या है? मां निषाद प्रतिष्ठा तो गमया, ठीक है। ये पहला श्लोक आपको रामायण का है। और ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जो भगवान थे, उनको जब प्रेरणा हुई कि भाई उनको रामायण लिखना है, तो वो सुबह सुबह मतलब नदी के किनारे टहल रहे थे, सोच रहे थे क्या लिखूं, कैसे लिखूं। और वहीं पर वो देखते हैं कि एक शिकारी आकर के
एक निषाद आकर के क्या करता है कि भाई क्रॉच पक्षी थे और क्रॉच पक्षियों का एक पेयर था जो सुबह सुबह रोमांटिक रिलेशंस में इंडल्ज था, उसमें से मेल वाले पक्षी को वो शिकारी मार देते हैं। देखिए क्या लिख रखा है, इसका मतलब, हे दुष्ट, तूने प्रेम में मग्न क्रॉच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकेगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। मां निषाद प्रतिष्ठा तो गमय, हे शिकारी तू अपनी प्रतिष्ठा को क्या कर देगा, उसका नाश हो जाएगा, तेरी प्रतिष्ठा का क्षय हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बड़ा दुख होता है वाल्मीकि जी को कि अरे हम तो बाबा बनने निकले थे। इनिशियली ये डाकू थे, आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जब ये डाकू थे किसी को लूट रहे थे, लूटने के क्रम में पूछा गया, उस आदमी ने पूछा कि भाई लूट तो तुम हमको रहे हो, लेकिन किसके लिए लूट रहे हो, उसका जो पाप का भागी होगा वो कौन होगा। तो भगवान वाल्मीकि बोलते हैं कि परिवार के भरण पोषण के लिए हम करते हैं और हम मानते हैं कि भाई मेरा परिवार भी इस पाप में शामिल होगा। तो फिर वो आदमी बोलता है कि भाई नरक जाना होगा तो तुम्हारा परिवार भी जाएगा ना, जाके एक बार पूछ लो। वो जाते हैं अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से पूछते हैं कि भाई हम लूट के आप लोगों को खिलाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ नरक चलेंगे ना। तो लोग बोलते हैं नहीं, तुम्हारा काम है हमको खिलाना, तुम जैसे खिलाओ अच्छे से खिलाओ, हम अच्छे से खाएंगे, लूट के खिलाओ लूट के खिलाएंगे। और उस दिन भगवान वाल्मीकि के मन में ये चेतना जागती है कि भाई पाप कर्म छोड़ के कुछ अच्छा करना है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वो रामायण लिखना शुरू करते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं। एक शिकारी क्या कर रहा था, पक्षियों को मार रहा था, मेल पक्षी मरता है और उसको लेकर के ये एक निगेटिव सा श्लोक लिख देते हैं भगवान वाल्मीकि। और लिखने के बाद उनको बड़ा कष्ट भी होता है कि कहां तो हम बाबा बनने निकले थे और जो पहला चीज हम लिखे वही किसी को श्राप है। बाबाओं से जो सच्चे बाबा होते हैं ना, उन लोगों का देखेंगे लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा। प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, वो कभी किसी के लिए बुरे वचन नहीं बोलेंगे, राइट, हमेशा सबके साथ बहुत प्रेम भाव से बात करेंगे। वाल्मीकि भगवान को भी लगा कि जा, हम तो बाबा बनने निकले और पहला काम जो हम कर रहे हैं वो श्राप दे रहे हैं, तो इस काम को हम छोड़ देंगे। बट तभी आकर के उनको वेदवाणी होता है, ब्रह्मवाणी होता है, बोलता है कि नहीं, ये जो श्लोक है इसका एक मतलब तो ये हुआ जो तुमको प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भाई एक शिकारी है जिसने पक्षी, मेल पक्षी को मारा, उसका दुनिया में अहित हो। इसका एक दूसरा मतलब भी है कि हे भगवान रामचंद्र, आपने मंदोदरी और रावण के पेयर में से दुष्ट रावण को मारा और इसीलिए आपकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़े। ठीक है, अब कविताओं में क्या होता है कि शब्दों के अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। तब वाल्मीकि भगवान को लगता है कि अरे तब तो हम बढ़िया श्लोक लिखे हैं कि राम जी की अगर ग्लोरी को हम अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो इसी श्लोक के आधार पर और सारे श्लोक लिख सकते हैं। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि मां निषाद प्रतिष्ठात्वगमय। इतना याद रखिए कि रामायण का पहला श्लोक कौन सा है, मां निषाद प्रतिष्ठात्वगमय है। अब यूरोपियंस की बदमाशी देखते हैं थोड़ा। ठीक है, वहां पे एक राइटर हुए हैं होमर। ठीक है, और होमर ने क्या लिख रखा है, उन्होंने दो किताबें लिख रखी हैं, एक तो है इलियाड और दूसरा है ओडिसी। और यूरोपियन और स्पेसिफिक होकर के बोला जाए तो ब्रिटिशर्स की बदमाशी तो जग जाहिर है। मैकॉले बोलता है कि भाई इंडिया और अरब जगत की जितनी किताबें हैं उसको आप लेकर के आओ एक तरफ, और एक तरफ किसी ब्रिटिश लाइब्रेरी की किसी अलमीरा में रखी हुई 8-10 किताबें लेके आओ, वो 8-10 किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, बट लास्ट क्लास में उन्होंने ये भी देखा है कि हम लोग शुरू से 12 महीने का साल मना रहे थे, ये लोग इतने दुष्ट लोग थे 10 महीने का मना रहे थे। ठीक है, तो गलतफहमी होती है, इन लोगों को भी गलतफहमी थी। और हम लोग इतिहास में क्या जानते हैं कि भारत का शेक्सपियर कौन, कालिदास। भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त। लेकिन आप सोच करके देखिए कि जो कालिदास हैं वो शेक्सपियर से ज्यादा पहले के थे और उन्होंने ज्यादा बड़ी संख्या में ज्यादा उत्कृष्ट कहानियां लिखी हैं, काव्य लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स की बदमाशी है कि भाई हमेशा बाप के नाम से बेटे को जाना जाता है ना, तो भाई कालिदास तो पहले हुए, लगभग 1200-1500 साल पहले हुए, तो उनके नाम की प्रतिष्ठा ज्यादा होनी चाहिए ना। आपको उल्टा कहना चाहिए कि यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में कालिदास कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है। बट हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए वो लोग बोलते हैं कि भारत का आपको शेक्सपियर कौन, कालिदास। सेम स्टोरी एप्लीकेबल विद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इतने बड़े प्रतापी राजा थे, वो ज्यादा बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर रूल करते थे, उनका प्रताप, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। नेपोलियन को सामने खड़ा कर दीजिए, समुद्रगुप्त के दो थप्पड़ मार करके बोलेंगे कि बैठो,
अभी प्रयागराज प्रशस्ति में तुम्हारा नाम भी लिखवाते हैं। बट यूरोपियंस की बदमाशी कि भाई भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जबकि समुद्रगुप्त पहले के भी हैं, ज्यादा बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर रूल भी करते हैं। और अगर आप महाकाव्यों को देखें तो ये फील्ड भी यूरोपियंस की बदमाशी से अछूता नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या बात किया थोड़ी देर पहले कि जो रामायण महाभारत है ना, उसको दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बोला जाता है। लेकिन यूरोप में एक राइटर हुए जिनका नाम है होमर। उन्होंने दो किताबें लिखी, एक है इलियाड और एक है ओडिसी। और बदमाशी के तहत यूरोपियन लोग बोलते हैं कि भारत का जो रामायण है वो उड़ीसी से उसको मैच करते हैं और इलियाड को मैच करते हैं वो लोग महाभारत से। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भारत के संदर्भ में भारतीय ओडिसी कौन सी किताब है तो रामायण है, और भारतीय इलियाड कौन सी किताब है तो महाभारत है। दोनों किताबों में, इलियाड या महाभारत में, युद्धों की चर्चा की गई है। और फिर से यूरोपियंस की बदमाशी कि भाई भारतीय ओडिसी रामायण और जो भारतीय आपको इलियाड है वो महाभारत। दोनों में युद्ध की कहानी दी गई है, तो इसीलिए इलियाड को लोग कंपेयर करते हैं महाभारत से। और ओडिसी के भी जो नायक हैं वो बहुत लंबी यात्रा करके बहुत कष्ट से विजय प्राप्त करते हैं, जैसे भगवान राम जंगल जंगल फिरते हैं और फिर वो विक्ट्री, ग्लोरी को कॉन्कर करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि भारतीय संदर्भ में ओडिसी जो है वो कौन सा है, वो रामायण है। एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय इलियाड किस पुस्तक को कहा जाता है, महाभारत, और भारतीय ओडिसी किस पुस्तक को कहा जाता है, रामायण। जो लोग भी क्वेश्चन सेट करते हैं ना, इतने दुष्ट लोग हैं ना कि उनको तो कम से कम इस औपनिवेशिक मानसिकता गुलामी से परे होना चाहिए। आप क्यों नहीं क्वेश्चन में फ्रेम कर रहे हो कि यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट का ओडिसी कौन सी किताब है? आप भी क्वेश्चन, आप अपने देश में क्वेश्चन सेट करने के लिए तो कम से कम स्वतंत्र हो ना यार। तो आप पूछो ना कि भारत का जो उड़ीसी है, जो यूरोप का आपको रामायण है वो कौन सी किताब है, वो ओडिसी है। ठीक है। कहानी आप लोगों ने अगर ट्रॉय मूवी देखी हुई हो ना, तो ट्रॉय की जो कहानी है वो आपको इलियाड और ओडिसी की ही कहानी है। ट्रॉय नाम से एक शहर रहता है, उस शहर को कोई भी जीत नहीं सकता था। एक बड़ा दुष्ट राजा रहता है, उस राजा के अंदर एक सामंत रहते हैं, एक सरदार रहते हैं, एक्लीस। और ट्रॉय को जीतने के लिए एक्लीस को लेकर के वो दुष्ट सा राजा जाता है। और एक्लीस देवताओं के पुत्र थे, ठीक है। जैसे महाभारत की कहानी में आप लोगों ने देखा हुआ है ना कि दुर्योधन को उनकी माता ने कहा, गांधारी ने, कि जाओ हमारी सतीत्व के कारण तो हम आंखों पर से पट्टी खोलते हैं, तुम न्यूड मेरे सामने आ जाना, जहां जहां तुमको हम देखेंगे वहां वहां तुम वज्र सदृश हो जाओगे। तो दुर्योधन को क्या करते हैं, भगवान कृष्ण अपनी बातों में फंसा लेते हैं। वो क्या करते हैं कि कम से कम अंडर पैंट पहन करके चले जाते हैं, और इसी के कारण उनकी जो थाइस थी, उनकी जो जंघाएं थी, वो वज्र नहीं हुई, वो मजबूत नहीं हुई, और इसीलिए दुर्योधन को जंघाएं तोड़ के मारा गया। अगर इस कहानी में आप आएंगे ना, तो ब्रेड पिट ने ये रोल प्ले किया हुआ है एक्लीस का। और एक्लीस की कहानी ये थी कि वो देवता के पुत्र थे, और उनकी माँ जो थी वो एक मानवी थी, एक मानव थी। अपने हस्बैंड से वो बोलती हैं कि मेरे बेटे को अमर कर दो। वो क्या करते हैं कि राजा बोलते हैं, जो देवताओं के राजा रहते हैं जियूस, वो बोलते हैं ठीक है, इनको लेकर के जाओ, सामने अमृत की नदी है, उसमें तुम जा करके अपने बच्चे को डिप कर दो। जहां जहां पर नदी का पानी चढ़ेगा वहां वहां पर तुम्हारा बेटा अमर होगा। वहां वहां पर उसको औजार, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है। और माँ क्या करती हैं कि जा करके उस अमृत की नदी में डिप करवाती हैं। लेकिन सोचिए कि अगर छोटे बच्चे को आप पकड़ेंगे भी ना कहीं से पकड़ना होगा ना, बॉडी को कहीं ना कहीं से तो होल्ड करना होगा ना। तो उनकी माँ क्या करती हैं कि उनको हील से पकड़ती हैं, टो से पकड़ती हैं, और तब नदी में डिप कराती हैं। हील के ऊपर पानी नहीं चढ़ा, इसीलिए उनकी एड़ी कमजोर रह गई। और वास्तव में आपको एक्लीस, जिनको और किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता था, वो हिल पे, एड़ी पे तीर खा करके ही मरते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में एक मुहावरा होता है, एक्लीस हिल। एक्लीस के बारे में क्या हम लोगों ने बात किया कि एक ऐसा आदमी जो बहुत मजबूत है, जिसकी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी जो आदमी दूर से बहुत आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, उसकी एक ऐसी कमजोरी है जिस कमजोरी पे आप उसको मारेंगे तो उसका सत्यानाश होना तय है। उसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, एक्लीस हिल। ठीक है, एक्लीस हिल। इवन
इवन ट्रॉय मूवी शायद आप लोगों ने देखी हुई होगी, ब्रैड पिट ने ये वाला रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है, ये वाला रोल प्ले किया हुआ, और माना जाता है कि किसी मूवी में अगर कोई हीरो बहुत अच्छे दिखे हुए हो तो वो ब्रैड पिट है इसी आपको ट्रॉय मूवी में, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्या जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जाना कि कोई होमर राइटर थे और उन होमर ने लिखा हुआ इलियाड और ओडिसी, और भारत में उनको इन दोनों किताबों को कंपेयर किया जाता है महाभारत से और रामायण से, ठीक है, इलियाड से कंपेयर किया जाता है महाभारत को और ओडिसी से कंपेयर किया जाता है रामायण को, ठीक है। इवन कंप्यूटर में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि एक वायरस होता है जिसका नाम होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर में वायरस गूगल सर्च करेंगे मिलेगा ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो ये एक तरीके का वायरस होता है, ठीक है। इसकी कहानी भी इसी ट्रॉय मूवी से ली गई है, इसी इलियाड कहानी से ली गई है। जब दुष्ट राजा नहीं हरा पाता है ट्रॉय को, तो वो इस तरीके से दिखाता है कि भाई ठीक है हम लोग हार मान गए, अब हम लोग छोड़ करके जा रहे हैं तुम्हारे राज्य को, और तुम्हारे देवता अपोलो के सम्मान में हम एक घोड़ा बनवा करके जा रहे हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा सा घोड़ा लकड़ी का बनवा के जा रहे हैं, और देवताओं के लिए मेरे आपके बीच कितना भी दुश्मनी होगा ना, आप मेरे कुल देवता के मंदिर में आकर के अगर पूजा पाठ करना चाहेंगे तो उसके लिए हम नहीं रोकेंगे, ठीक है। सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। ट्रॉय वालों की गलती ये हो गई कि उन्होंने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अपने नगर में उसको लेकर के आ गए। इसके अंदर दुश्मन सैनिक छुपे हुए थे, रात में उठते हैं और किले का मुख्य द्वार खोल देते हैं, दुश्मन देश की सेना अंदर एंटर करती है और फिर आपको हरा देती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस है। एक तरीके से देखिए तो क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम घुस रहा है जो आपको लग रहा है कि हानिकारक नहीं है। जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या है, देवता के लिए आपको लग रहा है कि गिफ्ट है, बट एक्चुअली में वो आपके देश के आपके राष्ट्र के नाश का कारण बना। ठीक वैसे ही ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको देख करके आपको लग रहा है कि अरे ये तो ठीक चीज है, इसको इंस्टॉल करना चाहिए, बट ट्रोजन हॉर्स वो एक तरीके से वायरस है, वो आपकी कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट कर देगा, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हम लोगों ने देखी, और अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा, आपको अगर लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बार बार चीजों को हम आपको रिवाइज करवाने में सक्षम हो रहे हैं, कुछ नई चीजें आपको जानने को पता चल रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति तक ये वीडियो गया जो खुद तैयारी नहीं करते हैं, तो भाई किसी दूसरे व्यक्ति को, उनके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू।